आपने बड़ी प्यारी बात कही है। आप कहते हैं कि अगर एक तरफ मुझे 2 रकत नफल पढ़ने की इजाज़त हो और दूसरी तरफ मुझे जन्नत में जाने की इजाज़त हो तो मैं जन्नत नहीं जाऊंगा, मैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ूंगा। आपसे पूछा गया कि क्यों, इसकी वजह क्या है कि नमाज के बदले भी तो जन्नत मिलती है। तो आपने कहा जन्नत में जाना मेरी मर्ज़ी होगी और 2 रकत नमाज नफल में अल्लाह ताला को राज़ी करना होगा। एक गज़वा हुआ है, गज़वा खैबर। ये हदीस पाक अभी मैं पढ़ के आया हूँ। गज़वा खैबर हुआ तो जब गज़वा खैबर में बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया, तो जब माल गनीमत तकसीम किया गया तो सहाबा ने उस माल पे तजारत शुरू की, कारोबार शुरू किया। तो जब उस माल पे तजारत हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में बैठे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एक सहाबी आकर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी सहाबा ने आज माल गनीमत लेकर तिजारत की है, इन तमाम सहाबा में से सबसे ज़्यादा मुझे नफ़ा हुआ है। सरकार ने फरमाया कि वो तुम्हें कितना नफ़ा हुआ है? तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 300 औकिया तकरीबन 12,000 दिरहम बनते हैं, मुझे इतना नफ़ा हुआ है। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी इससे भी बड़ा नफ़ा बताऊं? अर्ज़ किया, आका ज़रूर बताएं। फरमाया, जो फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेता है, अल्लाह उसको इससे भी बड़ा नफ़ा अता फरमाता है। अब देखिए, एक तरफ वो सोना, वो चांदी, वो दिरहम, वो दिनार, और दूसरी तरफ फ़र्ज़ नमाज के बाद नफल। नफल की ये शान है, लोग फ़र्ज़ों को छोड़े फिर दें। मैं रात रचना टाउन में असर के बाद कल खिताब के लिए गया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत पे था। तो मैंने यकीन करें वहाँ मगरिब की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगरिब की नमाज हो या फजर हो, इसमें तो नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन जिस मस्जिद में मैं था उसमें तकरीबन 3 सफ़े थी और चौथी के चंद लोग थे, और सफ़ भी इतनी थी जितनी ये हमारी दूसरी सफ़ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और इतना बड़ा मोहल्ला और इतने ज़्यादा लोग। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि हम लोग नमाज के फ़र्ज़ों से, फ़राइज़ नमाज से इतना दूर हो चुके हैं, और नफलों का ये सवाब है, फ़र्ज़ों का कितना सवाब होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़र्ज़ पढ़ कर, फजर के फ़र्ज़ पढ़ कर अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहता है और फिर सूरज निकलने के बाद वो 2 रकतें पढ़ता है, जिसको इशराक की 2 रकतें कहा जाता है, फरमाया अल्लाह उसको मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और इससे थोड़ा सा सूरज ऊपर हो तो फिर चाश्त की नमाज आ जाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाश्त की रकतें पढ़ता है, अल्लाह 2 रकतों के बदले 70 साल की इबादत का उसे सवाब अता फरमाता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं इनको जानता, इनके पीरों मुर्शिद थे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मलफूज़ात में नकल करते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने 30 साल रात को मुसलसल नवाफिल अदा किए हैं। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी तो आपने सुना है, 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। इस मजमे में अभी भी वो मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके वालिद साहब का विसाल हो गया। एक दिन वो मेरे साथ
बात शेयर कर रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ मैं रोज़ाना अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए 2 रकत नफल पढ़ता हूँ। ये कितना बड़ा इसाले सवाब है, ना इसमें देखें ना फल फ्रूट ना कोई और ख़र्चा। इससे बड़ा इसाले सवाब क्या है, 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है और सवाब बाबा जी की रूह को पेश करना है। पढ़ने वाले को भी सवाब है, जिनकी रूह को जा रहा है उनकी रूह को भी सवाब का गुलदस्ता पहुँच गया। ये एक बहुत बड़ा अमल है। फिर इससे भी आगे चलें, क़यामत का दिन होगा जब हशर का भरा मैदान होगा, तो उस वक़्त जब बंदे का नामा अमाल देखा जाएगा, तो अगर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मती के फ़राइज़ कम हो जाएंगे, यानी फ़राइज़ फ़जर के 2 हैं, असर के 4 हैं, ज़ोहर के 4 हैं, मगरिब के 3 हैं, इशा के 4 हैं। फरमाया अगर लिस्ट में फ़राइज़ कम हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा फ़रिश्तों इसके नफल देखो, इसके नफल देखो। और फिर जब नफल देखे जाएंगे फरिश्ते करेंगे मौला इसके नामा माल में नफल हैं। अल्लाह फरमाएगा उठाओ नफलों को और फ़र्ज़ की लाइन में रख दो। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें एक तरफ रहमतें, ये कैसे कैसे इनाम उम्मती के लिए कि नफल पड़े होंगे तो अल्लाह उनको फ़राइज़ का दर्जा अता फरमाएगा। हमारे एक भाई कह रहे थे आप कहते तो रहते हैं लेकिन बार बार कहते रहा करें कि जब हम पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं या दूसरी में या तीसरी में, तो सलाम के बाद लोगों का एक मामूल बन गया है, बड़ी तेज़ी से पीछे जाते हैं। ये याद रखें, ये हुजूर की हदीस का मफ़हूम है, जो सफ़ों में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। ये हदीस पाक है। और एक हदीस पाक तो यूँ है, अगर किसी को पता चल जाए कि पहली सफ़ और अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान देने वाले की शान क्या है, तो फिर फरमाया इतनी लंबी लाइन लगे कि बारी ना आए, लोग कुरानंदाज़ी करें और जिसका कुरानंदाज़ी में नाम आए वही पहली सफ़ में खड़ा होगा और वही अज़ान देना शुरू करेगा। तो नवाफिल इसकी बड़ी शान है। ये क़यामत वाले दिन ऐसे हुजूर ने फरमाया ना कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। ये जितने पहले हजरात हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, इनकी ज़िंदगी का एक मामूल होता था, ये अज़ान के बाद वज़ू नहीं करते थे, ये अज़ान से पहले वज़ू कर लिया करते थे और फिर अज़ान से पहले वज़ू करके इंतज़ार करके उसके बाद जो सुन्नतें अदा करके फिर नवाफिल अदा करके, जिन नमाज़ों के पहले नवाफिल पढ़ सकते हैं फिर नवाफिल अदा करते थे। और कई हजरात तो ऐसे हैं कि उनकी वो जो बैतुल मस्जिद है, वो जो नवाफिल वाली जगह है, उस जगह पे उनकी कब्रें बनी हैं, इतनी इबादत करते हैं। बुखारी शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गए, अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन जगह मुंतखब नहीं हो सकी, आप तशरीफ़ लाएँ, ज़रा आप एक जगह पे खड़े होकर 2 नफल पढ़ दें, फिर मैं उस जगह को अपनी मस्जिद बना लूँगा। ये देखो, पढ़नी तो रब की नमाज है ना, तो वो अपने घर में किसी जगह पे भी पढ़ सकते थे, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मेरा और बाकी नबियों का फ़र्क ये है कि बाकी नबियों के लिए और उनकी उम्मतों के लिए इबादत खाने मुकर्रर थे, लेकिन जब से मेरा कदम लगा है अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। तुम जिस जगह भी खड़े होकर सजदा करोगे वो सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। सरकार उससे फरमा सकते थे कि भाई तुम जहाँ भी मर्ज़ी पढ़ लो, लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल उनके घर गए और वहाँ जाकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ी और वो सहाबी उन्होंने उस जगह पे बाद में मुसल्ला बिछा के उस जगह को बैतुल मस्जिद बना लिया, इसलिए कि यहाँ मेरे आका के कदम लगे हैं, अब मैं भी घर में यहाँ नमाज पढ़ता रहूँगा। तो सरकार ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये जो सुन्नतें होती हैं, ये सुन्नतें भी नवाफिल के दर्जे में हैं, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कभी नहीं छोड़ी हैं। और सुन्नत गैर मुअक्कदा अल्लाह के रसूल ने कभी अदा फरमाई हैं और कभी छोड़ दी हैं। तो ये जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ने की इजाज़त है। और ये घर से पढ़ कर आना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। ये नहीं कि अगर कोई घर मस्जिद में आके पढ़ता उसकी होती नहीं है। कभी कभी मैं भी मस्जिद में आकर पढ़ लेता हूँ तो जो होती है उसकी, लेकिन घर से पढ़ कर आना ये सरकार की सुन्नत भी अदा हो जाती है। और फिर एक बंदा बावुज़ू होता है, कदम कदम पे उसको नेकियों का सवाब भी मिल जाता है। कल ही दोस्त पूछ रहे थे, मैंने उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। वो कहते थे जी कि असर और इशा की सुन्नतें हैं और फिर जोहर की सुन्नतें हैं, इनका फ़र्क। तो ये बड़ी अहम बात है, बहुत सारे हजरात इससे नावाकिफ़ होते हैं। जोहर की जो 4 सुन्नतें हैं या जुमा की जो 4 पहले वाली या बाद वाली हैं ये मुअक्कदा हैं। और ये सुन्नत मुअक्कदा ये ऐसे ही अदा की जाती हैं जैसे आम नमाज अदा की जाती है। इसकी तीसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है और चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है। सिर्फ फ़र्ज़ों की नमाज में तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा सुन्नत हो, नवाफिल हो, वितर हो, तस्बीह नमाज हो, हर नमाज में तीसरी रकत में, चौथी हो, पाँचवीं हो, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत को पढ़ना होगा। ये जो ज़ोहर की 4 सुनते हैं इसमें दूसरी रकत के बाद अत्तहियात जो है ये अब्दुहू व रसूलु तक पढ़ना होगा। अगर कोई पढ़ देता है ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो उस पर सजदा साहब लाजिम हो जाता है। एक ये तो उलमा का मसला है ना, लेकिन कुछ आशिक भी होते हैं अपने अंदाज के। एक सूफ़ी से आशिक रसूल से जब पूछा गया कि यार हुजूर का नाम लिया है फिर सजदा साहब पढ़ गया, तो उसने कहा नहीं अब्दु व रसूलो तक पढ़ना था, आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ए भुल के सरकार का नाम लिया वा तो अल्लाह ने फरमा दिता भुल के लिया वा, चल 2 सजदे कर, चल 2 सजदे कर। तो आशिकों का अपना अंदाज़ होता है। तो ये जो 4 रकत गैर मुअक्कदा असर और इशा की हैं इसमें दूसरी रकत के बाद अत्तहियात यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ेंगे और तीसरी रकत में खड़े होकर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इससे शुरू करेंगे। ये जो तहज्जुद की नमाज है ये मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। जैसे ज़ोहर असर मगरिब ये फ़र्ज़ है, ऐसे हुजूर पे तहज्जुद फ़र्ज़ थी, लेकिन हमारे लिए तहज्जुद नफल है। हमारे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब आप फरमाया करते थे, जब हम आपके पास पढ़ते थे तो फरमाते थे कि लोग हमें आकर कहते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। तो उस्ताद फरमाने लगे कि मैंने किसी जगह पे पढ़ा नहीं है, लेकिन कहते हैं ये प्रैक्टिकली बात है कि जो तहज्जुद पढ़ता रहता है उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। और फिर एक और बात है कि ये अल्लाह के जितने वली हैं, ये हमारे भाई सदीक साहब भी अक्सर बयान कर चुके हैं, अल्लाह के जितने भी वली हैं इनकी वलायत में जहाँ बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं वहाँ मेन जिन चीज़ों का सामने ज़िक्र है वो एक माँ की खिदमत है और दूसरा तहज्जुद की पाबंदी है। ये जो नवाफिल अदा करने, अब एक बंदा फ़र्ज़ ही नहीं पढ़ता तो वो नफल क्या पढ़ेगा, लेकिन जो फ़र्ज़ पढ़ता है उसको नफल अदा करने चाहिए। नवाफिल की अदायगी इस जहाँ में भी आबाद कर देती है। बुखारी शरीफ में वो वाज़ेह अल्फाज हैं, बंदा फ़र्ज़ पढ़ के उसके बाद नवाफिल की अदायगी कर के अल्लाह फरमाता है जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। ये बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, बंदा होता है लेकिन उसकी आँख में नूर खुदा का होता है। मतलब क्या है, आँख उसकी होती है, खुदा देख रहा होता है। इस हदीस को लिख के एक मुहद्दिस ने एक बात को नकल किया, उसने कहा इसकी प्रैक्टिकली चीज़ देखनी हो तो फिर देखो ना, हज़रत उमर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और नेहामद में जंग हो रही है और इतनी दूर जंग को हज़रत उमर पाक देख भी रहे हैं, उनकी फ़तह और शिकस्त को भी देख रहे हैं। और फिर ये भी देखा इनको फ़तह कैसे मिलेगी, उनको ये भी बताया पहाड़ के पीछे से आओ अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा।
तो अल्लाह फरमाता है बंदा नफल पढ़ पढ़ के जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, आँख उसकी होती है, खुदा देख रहा होता है, कान उसके होते हैं, खुदा सुन रहा होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ने की ताकत खुदा की होती है, पाँव उसके होते हैं, चलने की ताकत खुदा की होती है। वह इन आला नीला ओती जन्ना हूँ, नफल पढ़ पढ़ के इतना मेरे करीब हो जाता है, जो भी मुझसे मांगता है मैं उसे अदा फरमाता हूँ। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नवाफिल की अदायगी अदा फरमाए। मेरे आका करीम को जब भी खुशी मिलती तो हुजूर 2 नफल पढ़ देते। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, साडा माहौल ये वा कि सानू जदों खुशी मिले तो असी रज के रब नूं नाराज़ कर दें। हुजूर को जब खुशी मिलती 2 नफल पढ़ते, और हुजूर पे जब भी कोई इम्तिहान आता तो सरकार 2 नफल पढ़ते। हुजूर जब भी मदीने से बाहर जाते तो मस्जिद में 2 नफल पढ़ के लास्ट पे हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से होकर जाते, और जब वापसी मदीने में दाखिल होते तो पहले मस्जिद में आकर 2 नफल पढ़ते और फिर हज़रत सैयदा खातून जन्नत के घर जाकर उनको सलाम किया करते थे। तो हमें भी नवाफिल की अदायगी करनी चाहिए। और ये जो मैंने साले सवाब बताया है, अगर जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है उनके लिए तो बड़ा तोहफ़ा है, वो ज़रूर इस साले सवाब किया करें, इसका बड़ा अजर है। एक आदमी जा रहे थे तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं फ़लाँ मस्जिद में जा रहा हूँ। कहा वहाँ पे जाकर मेरे नाम के 2 नफल पढ़ देना। ठीक है, तो ये जो हाजी जाते हैं ना हज के लिए, इनको कह दिया करें यार रियाजुल जन्ना में हमारे हिस्से के भी 2 नफल पढ़ देना, पढ़ेंगे वो सवाब उनको भी मिलेगा, अल्लाह हमें भी अता फरमाए। ला